हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी में सत्ता का रास्ता इस बार मध्य प्रदेश से होकर जाएगा, यानी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं की भूमिका अहम होगी। बीजेपी मिशन यूपी के लिए यूपी चुनाव में सीएम शिवराज और सिंधिया समेत कई दिग्गज नेताओं को जहां प्रचार और रोड शो की जिम्मेदारी सौंपेगी, तो वहीं दूसरे नेता मध्य प्रदेश से लगी यूपी की सीटों पर अपनी ताकत झोंकेंगे। देश की सियासत में यूपी कितना अहम है, इसका अंदाजा सियासी गलियारों में चर्चित इन लाइनों से लगाया जा सकता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अब 2024 में भी दिल्ली पर काबिज रहने के लिए बीजेपी इस बार लखनऊ तक पहुंचने, एमपी से सत्ता का कॉरिडोर बनाने में लगी है। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की ड्यूटी लगाने जा रही है। पिछले चुनाव में भी एमपी के नेताओं ने यूपी में बीजेपी को सत्ता दिलाने में असरदार भूमिका निभाई थी। बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान प्रचार और रोड शो की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं वीडी शर्मा चंबल और बुंदेलखंड से लगी और ब्राह्मण बहुल सीटों पर प्रचार करेंगे। सिंधिया का इस्तेमाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर प्रचार में होगा। वहीं ग्वालियर चंबल से लगे इलाके में भी प्रचार और सभाएं होंगी। नरोत्तम मिश्रा को इस बार भी झांसी और कानपुर के आसपास के सीटों की जिम्मेदारी मिलेगी। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो यूपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। उन्हें यूपी के क्षत्रिय बहुल इलाके में प्रचार के लिए उतारा जाएगा। इसके अलावा उमा भारती, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और वीरेंद्र खटीक को बुंदेलखंड से लगे इलाके में जीत दिलाने की जिम्मेदारी मिलेगी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी जो तय कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व पूरी जवाबदारी के साथ उत्तर प्रदेश में काम पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत हो, इसके लिए संकल्प लेके हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। इसे लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ गोपनीय बैठकें कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल के कांग्रेस नेताओं को प्रियंका गांधी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बंगाल में भी गए थे, क्या हुआ? वही उत्तर प्रदेश में होगा। और अभी तो उसके पहले ये 4 उपचुनाव तो निपट लें, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। यूपी में विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। ऐसे में जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी लगाते समय जातिगत समीकरणों का भी खासा ध्यान रखा है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है, पूरे चुनाव की कमान मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ में ही रहने वाली है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत खुद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पृथ्वीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बूथ अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और उपचुनाव को लेकर गठित कोर ग्रुप के पदाधिकारियों की बैठक ली, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव और खंडवा लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ स्तर तक जाकर बैठकें ले रहे हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि सत्ता और संगठन को जो फीडबैक मिला है वो पार्टी के अनुकूल नहीं माना जा रहा है, और इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश प्रभारी रैगांव और पृथ्वीपुर के बाद जोबट और खंडवा के दौरे पर जाएंगे। दमोह उपचुनाव में मिली करारी हार के
बाद मुरलीधर राव कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि मुरलीधर राव को प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, जबकि बीजेपी मुरलीधर राव के दौरे और बैठकों को रूटीन प्रक्रिया बता रही है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे मानस से लड़ती है और हमारा पृथ्वी पर उपचुनाव, ये सब हम जीतेंगे, ये तय मानिए, और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं जीतेंगे। ये हम 25-25 हजार से तो विधानसभाएं जीतेंगे, लोकसभा तो मतलब वोट कांग्रेस को मिलना कितना मिलना है ये वो तय कर लें। बूथ पे केंद्रित किया है, हर कार्यकर्ताओं को पहचाना जा रहा है, जो हमारे मेहनती कार्यकर्ता उनको सम्मान भी दिया जा रहा है और हर बूथ को मजबूत करने का, मेरा बूथ सबसे मजबूत हो, इसके लिए संकल्प लेके हम लोग काम कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन पर ना तो विश्वास रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है कि उन्हें मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी विश्वास नहीं है और कार्यकर्ता पर भी विश्वास नहीं है, इसीलिए वे ये काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों महात्मा गांधी की खादी सियासत का केंद्र बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं का पसंदीदा खादी अब बीजेपी भी पहनने जा रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता खादी की ब्रांडिंग करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांधी जयंती पर खादी ग्रामोद्योग की दुकानों पर जाकर खादी से बने उत्पाद खरीदने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी प्रेरित करने को कहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि बीजेपी गांधी जी के विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विदेशी कपड़े पहनने वाले भाजपाई सिर्फ दिखावा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी खादी की दुकान पर जाकर हमारे हथकरघा से बनाने वाले और हमारे लोगों को मदद करने के लिए उन चीजों को, उन उत्पादों को खरीदने का काम खादी ग्रामोद्योग की दुकान पर जाकर करेंगे। लेकिन ये तो विदेशी तकनीक वाले लोग हैं, कितने भी बात कर लें, दिखावटी तौर पे एक दिन खादी पहन लेंगे और बाद में ये महंगे विदेशी कपड़े, विदेशी जूते, विदेशी चप्पल, विदेशी चश्मे पहनने वाले लोग हैं। ये तो खादी दिखावटी तौर पे एक दिन से जनता को गुमराह करने के लिए पहनेंगे। इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, कल दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल से भी मिलेंगे। आरके सिंह से भी सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कल दिल्ली के लिए जाएंगे सीएम शिवराज, क्या कुछ चर्चा हो सकती है, किनसे मुलाकात होगी? सुधीर। देखिए, बिल्कुल राहुल, बात करें, काफी अहम ये दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली का माना जा रहा है। कल दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना होने वाले हैं और वहां पर बीजेपी के कई सीनियर नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। मध्य प्रदेश की कई योजनाओं को लेकर, मध्य प्रदेश से जुड़े कई जो कार्यक्रम और प्रदेश सरकार की जो योजना है उनके संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। और हाल ही में जिस तरीके से मध्य प्रदेश का दौरा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कई सारे सड़कों के जो बड़े प्रोजेक्ट थे उनको लेकर जो घोषणाएं की गई थी, ये माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश के अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा प्रोग्रेस वे को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार की जो सड़कें हैं उनको सुधारने को लेकर भी आग्रह मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्यकर मंत्री पीयूष गोयल से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात है। साथ ही साथ बात करें तो केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। लिहाजा प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर केंद्रीय नेताओं से चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होगी। राहुल, चलिए सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुना में युवाओं को रोजगार देने के लिए एक औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के औद्योगिक मंत्री राज्यवर्धन सिंह को भेजा है। 2000 करोड़ रुपए निवेश से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद 10,000 लोगों को पूर्णकालिक रोजगार मिल सकेगा। साथ ही 15,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिल सकेगा। 160 से 180 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने का अनुमान प्रस्ताव में शामिल है। औद्योगिक पार्क का लेआउट भी तैयार किया जा चुका है। सिंधिया ने प्रस्ताव को अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया ने महाराज श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया की इच्छा के अनुरूप प्रस्तावित किया है। प्रस्ताव राज्य शासन के मापदंडों के अनुरूप उतरा
तो निश्चित तौर पे गुना जिले के विकास की संभावनाएं और द्रुत गति से आगे बढ़ेंगी। यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावनाएं मिलेंगी, व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। धार जिले में गंधवानी के कुंडी गांव में गले में टायर डालकर और सर पर लकड़ी रखाकर 2 लड़कियों को और एक युवक को नचाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस की माने तो प्रेमी जोड़े के घर से भागने से नाराज परिजन ने बेशर्मी की हद पार कर दी। युवक युवती के गांव लौटने पर उन्हें सजा के तौर पर प्रेमी जोड़े और एक नाबालिग लड़की के गले में टायर डालकर और सर पर लकड़ी रखाकर उन्हें नाचने पर मजबूर किया। परिजन को नाबालिग लड़की पर प्रेमी जोड़े की भागने में मदद करने का शक था। शर्मनाक वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग छड़ी से युवक से मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो वीडियो के बारे में आप बात कर रहे हैं वो थाना गंधवानी के ग्राम कुंडी का है, जहाँ की एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालिका के परिजनों के द्वारा गले में टायर डाल के मार पिटाई की घटना दिखाई दे रही है। उक्त घटना को संज्ञान में आने पर त्वरित रूप से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अमित वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, तस्वीरें देखकर ये लगता है कि लोगों के मन में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। पहले तो इस तरह की हरकत करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, फिर वो जब वायरल होता है तब कार्रवाई की बात होती है। इसका मतलब क्या माना जाए कि वाकई में कानून का डर नहीं है? जी बिल्कुल, बता दूं, ये पूरा जो मामला है गंधवानी के कुंडी गांव का है, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। और लगातार धार जिला जो है, धार जिले से इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं कि इस तरह की जो घटना है वो सामने आ रही है। और ये मामला भी जो है कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है, हालांकि जब ये घटना, जो आरोपी होते हैं जब ये घटना करते हैं तो इन्हें आभास नहीं होता कि जो है इस तरह की घटनाएं कितना बड़ा रूप ले सकती हैं। लेकिन पुलिस इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह की जो घटना है उन्हें रोका जाए। और पुलिस ऐसे मामले संज्ञान में आते ही तत्काल जो है आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। बावजूद इसके जो है लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। जी अमित, जानना चाहेंगे क्या इस पर आगे कार्रवाई हो रही है? क्या कुछ गिरफ्तारियां हो पाई अब तक? जी बिल्कुल, ये इस पूरे मामले में जो है वो प्रथम दृष्टया पुलिस के जैसे ही ये पूरा वीडियो और जो मामला संज्ञान में आया, ये घटना लगभग 6 से 7 दिन पुरानी बताई जा रही है। उसके बाद जब जैसे ही पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला आता है तो उसके तत्काल बाद कल सोमवार, जो बीता सोमवार है, उस दिन जो है 5 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें 3 आरोपियों को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं आगे कड़ी कार्रवाई की बात जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने की है। जी अमित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, दिल्ली से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस में चेन पुलिंग मामले में रिटायर्ड आईएएस प्रशांत मेहता पर एफआईआर दर्ज की गई है। घटना आगरा कैंट स्टेशन की है। दरअसल प्रशांत मेहता राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे और ट्रेन का आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। जब 2 मिनट बाद ट्रेन रवाना होने लगी तो अचानक किसी ने चेन पुलिंग की। ट्रेन के रुकते ही आरपीएफ ने जांच की तो पता चला कि 15 नंबर सीट पर यात्रा कर रहे प्रशांत मेहता ने चेन पुलिंग की है। आरपीएफ ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा स्टेशन पर कुछ सामान लेने गया हुआ है, इसलिए चेन पुलिंग की है। आरपीएफ ने कहा कि चेन पुलिंग के लिए ये रेलवे एक्ट के तहत उचित कारण नहीं है, इसलिए आपको अभी उतरना पड़ेगा और कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रशांत मेहता और आरपीएफ टीम के बीच बहस हुई, जिसके चलते ट्रेन 9 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। इधर आरपीएफ जवानों ने प्रशांत मेहता के बहस करने का एक वीडियो बना लिया, जो कि वायरल हो गया है। इस घटना को लेकर प्रशांत मेहता पर एफआईआर दर्ज की गई है। सागर में युवक को जिंदा जलाकर मारने के आरोपियों के मकान और दुकान को प्रशासन ने जेबीसी से ढहा दिया है। सिमरा लहरिया गांव में राहुल यादव हत्याकांड के आरोपी विष्णु शर्मा और उसके परिजनों के मकान और दुकान को जमींदोज कर दिया गया।
16 सितंबर को गांव के ही युवक राहुल यादव को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ग्रामीणों और परिजन के प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से परिजनों के घर तोड़े जाने की लगातार मांग कर रहे थे। और सूत्रों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग का है, जहां 3 महीने पहले युवती की शादी हो चुकी थी, लेकिन युवक रात में युवती से मिलने के लिए आता था। इसी दौरान युवती के परिजन ने जलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई के साथ युवती के 4 परिजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये स्थानीय निकाय द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा हमारे लिए पत्र आया था। इस तरीके से उन्हें बिना भवन निर्माण स्वीकृति के ये बनाया हुआ है शासकीय जमीन में। अलीराजपुर के चकतला में 2 युवकों को उफनता नाला पार करना भारी पड़ गया। दरअसल अलीराजपुर मथवाड़ रास्ते पर चकतला के झीरी फलिया में निर्माणाधीन पुलिया से ये दोनों युवक अपनी बाइक समेत गुजर रहे थे और भारी बारिश की वजह से पुलिया पर पानी का बहाव तेज था। बावजूद इसके ये दोनों युवक पुलिया पार कर रहे थे, तभी इन दोनों युवकों का संतुलन बिगड़ गया और दोनों पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि कुछ दूरी पर ही दोनों युवकों ने पेड़ के तने से लिपटकर तेज बहाव में खुद को संभाला। मौके पर मौजूद सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारी ने पोकलैंड मशीन की मदद से दोनों युवकों को नदी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवकों के नाम राजेश और राकेश बताए जा रहे हैं। दोनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं और घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को तेज बहाव होने पर पुलिया पार न करने की समझाइश दी। मुरैना के अंबाह में आज आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और इस घटना के समय कुछ लोग पत्थर की फड़ पर बैठे हुए थे, जहां पर बारिश के चलते 6 लोग एक साथ रुक गए। उसी समय अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 2 ड्राइवर और वहां से गुजरने वाला राहगीर शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक कमलेश जाटव भी मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को सांत्वना और सहायता दी। छतरपुर में एक दर्दनाक हादसे में 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। घटना मुडारा गांव की है, जहां पर प्रतिमा विसर्जन में शामिल होने दोनों मासूम बहनें जा रही थी और तभी क्रशर खदान पर पानी भरे गहरे गड्ढे में ज्योति फिसलकर गिर पड़ी। छोटी बहन को बचाने के लिए बड़ी बहन आरती ने गड्ढे में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों गड्ढे में डूब गई। हादसे का पता चलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। यह त्यौहार मनाया जाता है जिसमें बेसिकली बच्चियां मेन पार्टिसिपेशन रहता है। कुशवाहा समाज की 2 बच्चियां थी, जिसकी एक एज के 3 साल थी, एक 10 साल थी। वहाँ वो कुछ विसर्जन में गए, कोई बड़े नहीं थे उनके साथ में। तो छोटी बच्ची डूबने लगी, उसको बचाने में दूसरी बच्ची ने प्रयास किया तो दोनों डूब गई। संपर्क कायम किया गया, आगे जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ।